दैट इज क्वाड्रेटिक ax square plus bx plus c is equal to 0. जैसे थोड़ा सा बता देते हैं ax square plus bx plus c is equal to 0. This is known as quadratic equation if a is not equal to 0 and it is satisfied by only two values of x. A is not 0, a is not equal to 0 and it is satisfied by two values of x. And वो वैल्यू क्या क्या था? Alpha, beta. Those are known as roots of the equation. Now alpha plus beta कितना था? And alpha beta ये बेसिक इक्वेशन है. अल्फा का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a एंड बीटा में माइनस हो जाएगा. माइनस बी माइनस बी स्क्वायर. फिर इसके बाद इरेशनल रूट्स जो होता है कॉन्जुगेट पेयर में होगा. इमेजिनरी रूट्स जो होगा कॉन्जुगेट पेयर में होगा. दैट मींस सब बता दें. इसके लिए थ्योरी होता है इफ abc आर रैशनल नंबर. abc आर रैशनल नंबर. रैशनल मींस रूट में नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल 2x square plus 3x plus 5 equal to 0. ये रैशनल हुआ. If it is root 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0, this root 2 is irrational. तो अगर rational coefficients है, that means if a, b, c are rational number, irrational root, suppose one root is 2 plus root 3, another root क्या होगा? 2 minus root 3, provided a, b, c are rational. अगर suppose a में root 2 है, किसी भी root 2 या root 3 कुछ भी है, लेकिन अगर एक 2 प्लस रूट 3 है दूसरा 2 माइनस रूट 3 नहीं होगा. सिमिलरली इफ abc आर रियल देन इमेजिनरी रूट्स occurs in conjugate pair. If one root is 3 plus 4i another is 3 minus 4i. जैसे जो बेसिक चीजें तुम लोग को मालूम है वो उसको ध्यान में रखना. अब हम उसको आज पढ़ा रहे हैं ax square plus bx plus c is equal to 0. Now is equal to हटा देंगे. इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. Now अगर इसको ऐसा लिखे y is equal to this x square minus m minus 3 into x plus m is equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वेश्चन देखो फाइंड m. देखो फाइंड m if both roots are greater than 2. Both roots are greater than 2. देखो यहाँ पे a क्या है? पॉजिटिव है. a is 1. सो यहाँ पे तुमको a into f2 का करने का दरकार नहीं है. यू कैन डायरेक्टली राइट f2. तो दो लिखना लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2 बोला था, यानी कि तुम्हारा डायग्राम ऐसा कुछ होगा. सो फर्स्ट केस क्या होगा? f2 should be greater than 0. सेकेंड केस क्या होगा? माइनस b by 2a is greater than 2. एट थर्ड केस क्या होगा? b is greater than equal to 0. तो जब डायग्राम खाली ऐसा बनाया, डायग्राम बनाया ऐसा भी हो सकता है. कंटेक्स्ट में जा सकता है. ठीक है. तो तीन केस को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द आंसर. नाउ f2 कितना हो गया? 4 minus m minus 3 into 2 plus m is greater than 0. माइनस m कितना होगा? 6 plus 10. So n is less than 10 I will say.
थ्योरी में तो बनाया देखो वही है, इसका सम कैसे करके हमको लिखा है। तो फर्स्ट केस को सॉल्व करके आया n इज लेस देन 10, इन्हीं को सॉल्व करना है। क्या दिया ये तो आंसर इसका आया था n लेस देन 10। सेकंड केस -3/2 दैट मीन n - 3/2 is greater than 2। देखो -3/2 is 1, इसको सॉल्व करना तो इनका वैल्यू क्या आ रहा है greater than 7। बता दे m greater than 7। थर्ड केस डिस्क्रिमिनेंट greater equal to 0, ये हो जाएगा m - 3 का होल स्क्वायर 4 into m, ठीक है। तो दिस इज m square minus 10m, इसका फैक्टर कर देंगे m - 1 m - 9, इसका क्या आंसर होगा? So m is greater than equal to 9 और लेस देन इक्वल टू 1। लिखने का तरीका होगा -∞ से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। देखो समझ में आया चीज, 1 और 9 के बीच में नहीं रहेगा। 10 to 100 से होता है, ठीक है। तुम्हारा ये तीनों का आंसर हुआ। अब तुमको क्या करना है, तीनों का कॉमन रीजन क्या होगा देखते हैं। तो फर्स्ट बोला था कि n का वैल्यू 10 से छोटा होगा, नंबर आई। सेकंड बोला था n का वैल्यू 7 से बड़ा होगा, एंड याद रखो यहाँ पे 10 इंक्लूड नहीं थे, तो थोड़ा सा अभी तुम लोगों को जानने के लिए थोड़ा ध्यान दे देते हैं, हाँ पहले तुमको समझ में आएगा। यहाँ पे 7 इंक्लूड था। एंड द थर्ड केस इज -∞ से 1 तक है एंड 9 से लेके इंफिनिटी तक है। सो आंसर क्या हो गया, बिटवीन 9 to 10 आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा 9 इंक्लूड रहेगा, 10 इंक्लूड नहीं रहेगा।